नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं आपके सामने बहुत ही विचित्र बात करने जा रहा हूं। विचित्र इस मायने में कि आज के युग में यह बात विचित्र ही है। जब हम मंगल पर जाने की सोच रहे हैं, ऐसे वक्त में यदि हम आपस में देवी देवताओं के बारे में झगड़ते पाएंगे तो हमारी तरक्की और वैज्ञानिक सोच पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगेगा। यहाँ हम उत्तराखंड के देवी देवताओं को लेकर बात करना चाह रहे हैं। कफलटा कांड, डोला पालकी कांड, भरपूर शाह की बारात और जौनसार क्षेत्र में हुए मंदिर प्रवेश की घटना की जब हम बात करते हैं तो इन सभी झगड़ों के पीछे देवी देवताओं की परंपरा का सवाल खड़ा होता है। जबकि देवता शायद कभी भी अपने भक्तों को ऊंच नीच की भावना से नहीं देखता होगा। मामला हाल के दिनों का है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के मुखवा गांव के लोगों का आपस में जो विवाद हुआ है, उसके पीछे भी देवता का मामला था। यहाँ इसको इसलिए कहा जा रहा है कि देवता अपने भक्तों को कैसे सम्मान देते हैं। जब मुखवा गांव में झगड़ा समाप्त हुआ, यानी जो कमज़ोर वर्ग था वह कुछ समय के लिए डरा सहमा था कि अब वह अपने देवता की भक्ति नहीं कर पाएंगे। मगर जब देवता यानी सोमेश्वर देवता अपने पासवा पर झूलने बैठा तो देवता ने यही कहा कि उसके लिए सभी बराबर हैं, कोई डरने की बात नहीं है। कहा कि जिन्हें दोषी माना जा रहा है उनको भी देवता की पूजा या भक्ति करने का बराबर अधिकार है, इसलिए देवता के बहाने कोई झगड़ा न हो। अब देखो साहब, जो समूह अति परंपराओं में जकड़ा हुआ था उन्हें देवता का यह निर्णय नागवार गुजरा। खबर यह है कि 16 सितंबर को मुखवा गांव में हर साल की भांति सेलकू मेले का आयोजन था। इस मेले में संपूर्ण गांव मुखवा व अन्य आसपास के गांव के लोग भी मेले में एकत्रित होते हैं। इस मेले में सदियों से ग्रामीण अपने आराध्य सोमेश्वर देवता की डोली को नचाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। अब होता क्या है, मुखवा गांव के ही विपिन कुमार ने देवता की डोली को नचाने के लिए पकड़ा तो गांव के कुछ लोगों को यह नागवार इसलिए गुजरा कि उनके गांव में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कभी ऐसा दुस्साहस किया ही नहीं था। यह पहली बार था जब किसी अनुसूचित जाति के युवा ने सोमेश्वर देवता की डोली को नचाने की इच्छा जाहिर की। मामला कुछ परंपराओं में जकड़े लोगों के गले नहीं उतर रहा था तो अंततः विपिन कुमार से डोली छीनकर अलग कर दी गई। अर्थात समझ सकते हैं कि विवाद आरंभ हो गया। गांव के लोग 3 समूह में बंट गए। एक समूह अनुसूचित जाति का और दूसरा समूह सामान्य जाति के आमने सामने हो गए। मामले को शांत करने के लिए 3 दिन तक कई दौर की वार्ताएं हुई। विवाद के दौरान आपस में जो लात घूंसें हुई उन्हें भी वार्ताओं में चर्चा का विषय बनाया गया। एक समूह ने चर्चा यह भी कर डाली कि मुखवा गांव की सरकारी सस्ते गले की दुकान को अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्यों संचालित कर रहा है, दुकान का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। गांव में सरकारी कामकाज में जुड़े अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। ऐसे तमाम बातें पूर्व और वर्तमान की इस झगड़े में पुनर्जीवित हो उठी। अब यदि आप और हम इस विषय को गहरे से समझने की कोशिश करेंगे तो झगड़े का कारण देवता ही आ रहे हैं। पूर्व के विवादों का भी कारण देवता ही आ रहे हैं। समझना सिर्फ इतना है कि जिन देवताओं के नाम पर हम आपस में विवाद पैदा कर रहे हैं उनके लिए समुदाय के सभी वर्ग समान हैं। आज तक का इतिहास है कि देवताओं ने झूल कर कभी ऐसा नहीं कहा कि अनुसूचित जाति का फलां व्यक्ति उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता या उक्त देवता की डोली को नहीं छू सकता है। इसमें दिलचस्प एक और भी बात है, उत्तराखंड का कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो बिना ढोल या अन्य वाद्य यंत्रों के बजने से नाचता हो। यहाँ तक कि बिना पूजा की ताल बजने से पूजा भी नहीं होती है। एक और बात, देवता की डोली, मंदिर बर्तन और देवता झुलाने, देवता का नृत्य कराने, देवता के कपड़े सिलाने यानी सभी प्रकार के श्रृंगार के कार्यों से अनुसूचित जाति का व्यक्ति जुड़ा होता है। यही नहीं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। तो कौन भला देवता होगा जो अनुसूचित जाति के लोगों से भेदभाव करेगा। 21वीं सदी के विकसित दौर में हम सभी को मिलकर यह सोचना ही होगा कि देवताओं को माध्यम बनाकर हम आपस में विवाद खड़ा न करें। मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत में कुछ पूर्व की घटनाओं का जिक्र किया था। इन पूर्व की घटनाओं के मध्य कहीं न कहीं देवता ही थे। जब देवताओं को पूछा गया तो देवताओं ने इन घटनाओं पर दुख व्यक्त भी किया है। अब सवाल
यहाँ और खड़ा हो रहा है कि देवताओं को कैसे पूछा, तो मैं 2 उदाहरण देकर चर्चा आपके पाले में प्रेषित कर रहा हूँ। पिछले दिनों सिलक्यारा टनल बहुत चर्चाओं में रही। इस चर्चा के केंद्र में बौखनाग देवता रहे हैं। हुआ यूँ कि बौखनाग देवता के पुजारी जिस गांव के हैं, उस गांव के कुछ पुजारियों ने ऐसा बयान दे दिया कि बौखनाग देवता की मूल जन्मस्थली भी उन्हीं के गांव में है, जबकि बौखनाग देवता की मूल जन्मस्थली किसी और गांव में है। इस कारण कुछ दिन तक उन दोनों गांव में आपसी नाराज़गी बनी रही। पर जब बौखनाग देवता अपने मंदिर से लोगों के दर्शनार्थ बाहर आए तो सभी ने यह तय कर दिया कि देवता को पूछिए कि बौखनाग देवता की मूल जन्मस्थली कहाँ है। देवता अपने पासवा पर झूले और कहा कि बौखनाग देवता की मूल जन्मस्थली पुजारियों के गांव नहीं है, बल्कि उस दूसरे गांव में है। तब जाकर उन दोनों गांव का आपसी विवाद समाप्त हुआ। ठीक इसी तरह मुखमा गांव में 16 सितंबर को हुआ। जब सोमेश्वर देवता के पासवा पर देवता झूला तो देवता ने कह दिया कि जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है वह डरे नहीं। देवता को मालूम है कि उनकी कोई गलती नहीं है। कुल मिलाकर 21वीं सदी को दुनिया के लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव मानते हैं और यह सदी सचमुच में बहुत ही प्रोग्रेसिव भी है, इसलिए कि मानव जाति ने कई असाधारण खोजें निकाल डाली है। मंगल पर जाने की पूरी तैयारी है। ऐसे दौर में हम देवता जैसी अदृश्य शक्ति को लेकर आपस में विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो विकसित समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।